ये लास्ट लेक्चर तक जो था वो हम लोग चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नेम कंडक्शन पढ़ चुके थे। आज हम लोगों ने पढ़ना है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं बुक की जानिब। तो ये जी हमारे पास आ गया थर्मल कंडक्टिविटी। बेसिकली कंडक्शन जो होती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कंडक्शन जो होती है वो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उनमें से जो होते हैं होती है सॉलिड्स में मोस्टली, जिसमें वाइब्रेशन की वजह पार्टिकल्स के। तो कंडक्शन जो होती है हीट की अकर होती है डिफरेंट रेट्स के ऊपर होती है, डिफरेंट मटेरियल। हर मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। तो उसमें डिफरेंट जो होती है उसका रेट ऑफ कंडक्शन होता है डिफरेंट रेट, किसी में ज़्यादा जल्दी हो जाती है, किसी में कम स्पीड पे होती है, इसी तरह से होता है। मेटल्स में जो हीट ऑफ फ्लो होती है ये एज कम्पेयर टू इंसुलेटर जैसे वुड है या रबड़ है, मेटल्स में हीट जल्दी फ्लो कर जाती है, ज़्यादा जल्दी जो होती है वो मूव करती है। जैसे आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, एक तरफ इस तरफ हाई टेम्परेचर है, ये हमारे पास लो टेम्परेचर है T2 पे। तो ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जब हीट मूव पार्टिकल मूव करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वो बड़ा डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है, और लेंथ करती है कि कितना टाइम तक आप लोगों ने कितना लंबा है वो हम लोगों को क्रॉस करवाना है। बेसिकली होता है द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन है, थर्मल कंडक्टिविटी की नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जितने हीट जो होती है वो फ्लो करती है किसी एक टाइम में, मैं कहता हूँ कि 1 मिनट में जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो फ्लो करेगी, वो बेसिकली कहलाता है रेट ऑफ फ्लो। तो रेट फॉर्मूला क्या बन जाता है, क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब क्यू हीट जो थी वो टी टाइम में जो होती है वो जो फ्लो करती है, उसको रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया कि रेट एट विच हीट फ्लोज थ्रू अ सॉलिड, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जब जितना भी ये जो सॉलिड में से हीट जो होती है वो क्रॉस करती है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो आप लोगों का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल होता है एरिया होता है, उतनी जल्दी जो होते हैं वो उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो उतनी लेयर्स ज्यादा होंगी, पैरेलल लेयर्स होंगी, तो इसलिए आपकी जो रेट ऑफ फ्लो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लो क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी तरह से हमारे पास जो होता है लेंथ होती है उस मटेरियल की, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी ये। आपको जितना ज्यादा सफर तय करना पड़ेगा उतना कम जो होगा वो काम होगा, जितना कम सफर तय करना पड़ेगा उतना ज्यादा काम होगा। तो कहता है लार्जर द लेंथ बिटवीन दी हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ द सॉलिड। अगर आपके पास एक मटेरियल है, उसका एक एंड ठंडा है और एक एंड गर्म है, तो गर्म एंड से ठंडे एंड पे जाने के लिए ज्यादा टाइम ज्यादा है, कम टाइम लगेगा अगर आप लोगों का लेंथ कम है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ज्यादा होगी तो फ्लो कम होगा, लेंथ कम होगी तो फ्लो जो होगा वो ज्यादा होगा। इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होगा वो बेसिकली जितना दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब गर्म साइड पे टेम्परेचर 100 पे हो और ठंडी साइड पे टेम्परेचर 10 डिग्री हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तो ये ज्यादा जल्दी जो होगी आपकी हीट जो होगी वो फ्लो करेगी। इसका मतलब ये है कि चेंज इन टेम्परेचर, आप मतलब डिफरेंस ले ले टेम्परेचर का, तो उस डिफरेंस का जो होगा वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा ये डिफरेंस उतना ज्यादा आपकी जो फ्लो ऑफ हीट होगी वो ज्यादा होगा, उसका रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। इन सबको आप कंबाइन कर लें तो जो ऊपर ऊपर वाली वैल्यूज है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, उनको हम ऊपर लिख देंगे और लेंथ को हम लोग नीचे लिख देंगे। हम लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कभी भी नहीं चाहिए होता, तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके वहां पे एक कांस्टेंट लगाएंगे के। के बेसिकली क्या है, के जो होती है वो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ, किसी भी सॉलिड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है जिसकी वजह से जो हीट होती है वो फ्लो करती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, और जिस तरह का ये आपके पास मटेरियल होगा उस तरह की इसकी जो होगी वो हीट ऑफ फ्लो होगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनका जो के की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसका फार्मूला अगर आपको के फाइंड करना हो तो लेंथ इधर डिवाइड हो रही दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी चीजें इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी। तो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बनती है, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब। आपके पास कोई भी एक क्यूब है, उसके दो ऑपोजिट फेसेस हैं, उनमें से जो हीट ने पास करना है कहता ऑफ अ सब्सटेंस, उसको मेंटेन किया जाता है एट अ टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन।
कि दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम से कम 1 केल्विन हो, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो डिफरेंस की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हम लोगों को सामने टेबल में दी गई है, याद करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को कि हम लोग इसको याद करते रहें। तो ये जो एक टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी का, ये आप लोगों ने तैयार करना है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।